Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. We are doing our second unit which is self-management skill, and we have discussed about the first session of self-management skill, and that was stress management. We have discussed about what is stress, what are the reasons for stress, and how can we manage our stress. We have also discussed about the stress management techniques. Today we gonna start with session number 2, which is self awareness, strength and weakness analysis. So let's start our today's class. Being self aware means that you can identify your strength and weakness. अगर आप अपने बारे में अवेयर हो जाते हो, आपको अपने बारे में पता चल जाता है, तो उससे क्या होगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है. कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप बहुत अच्छे हो, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप वीक हो, जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. सेल्फ अवेयरनेस देयरफॉर विल हेल्प यू इन कन्वर्टिंग योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इनटू एन एक्सेप्शनल टैलेंट. अगर आपको अपने बारे में पता चल जाएगा, सेल्फ अवेयर हो जाओगे आप, तो उससे आपकी बहुत हेल्प मिलेगी. जो आपकी वीकनेस है उनको भी आप वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो. और अगर ऑलरेडी वो चीज़ें, कुछ चीज़ें जो आपकी स्ट्रेंथ है, उन्हें आप एक्सेप्शनल टैलेंट के अंदर चेंज कर सकते हो. अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चल जाएगा तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हो. इसीलिए स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस स्टार्ट होता है अपने बारे में जानने, नोइंग योर सेल्फ फर्स्ट. अपने बारे में जानना शुरू करें. आपको अपने बारे में हर एक बात पता होनी चाहिए कि किन चीज़ों में आप इमोशनल हो जाते हो, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, किन चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. इसलिए जो सेल्फ एनालिसिस है या स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस है, वो स्टार्ट होता है बाय नोइंग योर सेल्फ फर्स्ट. उसके बाद आप अपने बारे में जानोगे कैसे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तब आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर हो पाओगे. जैसे क्वेश्चन अराइज, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरे बिलीव्स क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, ओपिनियंस क्या है, मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, मेरी वैल्यूज़ क्या है. इसका मतलब होता है नोइंग योर सेल्फ. अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हो तो आपको अपने बारे में इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, व्हाट यू लाइक और डिसलाइक, व्हाट आर योर बिलीव्स, व्हाट आर योर ओपिनियंस, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड, व्हाट डू you do well and what you do not do well is important because only then you can actually measure your strength and weakness. आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन हो, आप क्या चीज़ें हैं जिनको आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, किन चीज़ों को आप डिसलाइक करते हो, आपकी बिलीव्स क्या हैं, किन चीज़ों में आप विश्वास करते हो, आपके ओपिनियंस क्या हैं, आपके व्यू पॉइंट क्या हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है. इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाते हो. अगर आपको इन सभी चीज़ों में के बारे में पता चल जाएगा, तभी आप एक्चुअली मेज़र कर सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है. उसके बाद नेक्स्ट थिंग आ जाती है, जब आपको पता चल जाएगा, उनको एनालाइज कैसे करोगे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस. आप जब अपने बारे में अंडरस्टैंड कर जाओगे हु यू आर, उसका मतलब होता है लुकिंग आउटसाइड योर यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज योर नेम, क्वालिफिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. अपने बारे में जानना शुरू होता है, आपको अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि आपका नेम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्या है. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आपके टैलेंट्स क्या है, हिडन टैलेंट्स क्या है जिनके बारे में आपको भी नहीं पता, आपकी स्किल्स क्या है और इवन आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरियाँ क्या है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. सो लेट अस लुक एट हाउ वी डिफाइन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. चलो अब देखते हैं कि हम वीकनेस और स्ट्रेंथ को डिफाइन कैसे कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. स्ट्रेंथ की क्या क्या एग्जांपल है, जैसे आई एम गुड एट क्रिएटिव राइटिंग, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, आई प्ले गिटार वेरी वेल. अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, जिनमें आप बहुत अच्छे हो, इसका मतलब वो आपकी स्ट्रेंथ है. जैसे कि मैं एक अच्छी क्रिएटिव राइटिंग कर सकता हूँ, मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं ऑडियंस के सामने स्पीकिंग कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ ऑडियंस के सामने, मैं गिटार बहुत अच्छे से प्ले कर सकता हूँ. इसका मतलब ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ है. नेक्स्ट वन आता है एग्जांपल्स ऑफ वीकनेस. वीकनेस क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको पता कैसे चलेगा, कमजोरियाँ क्या हैं आपके अंदर. आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सोल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स.
जैसे मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं चाहता हूँ मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाऊँ। आई डू नॉट लाइक टू लूज़ इन एनी गेम और स्पोर्ट्स, मैं किसी भी गेम या स्पोर्ट्स में कभी भी हारना नहीं चाहता। तो ये क्या है, आपकी वीकनेस है। तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट वन क्या आता है, आपको पहले अंडरस्टैंड करना है। बाय अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ वी कैन नो व्हाट वी कैन एंड कैन नॉट डू। जब आप अपने बारे में जान चाहोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अच्छे से कर सकते हो और क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जो आप नहीं कर सकते हो। जब आपको पता चल जाएगा, अंडरस्टैंड कर पाओगे, तो उससे क्या पता चलेगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है अपने बारे में अवेयर होकर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप उन्हें इम्प्रूव करने के लिए, जो आपकी वीकनेस है उन्हें इम्प्रूव करने के लिए आप स्टेप्स ले सकते हो। उसके बाद जब आप इम्प्रूवमेंट कर लोगे अपनी वीकनेस के ऊपर, तो उससे क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। जो भी आप करोगे आपको अपने आप पर विश्वास होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, जो आपकी वीकनेस है वो भी आपकी स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपने बारे में पता कर सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। फर्स्ट वन इज़ फाइंडिंग स्ट्रेंथ या फिर एबिलिटीज़, जो आपके अंदर योग्यताएं हैं जिन कामों में आप एक्सपर्ट हो। जैसे थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट। सबसे पहले आप टाइम लो, उन चीज़ों के बारे में सोचो जिनमें आप हमेशा सक्सेस हासिल करते हो। अगर आप वो काम जब भी करते हो आपको सक्सेस मिलती है, आपको सफलता मिलती है, उन चीज़ों के बारे में सोचिए। उसके बाद थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक इन यू। उसके बाद उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो दूसरे लोग आपके बारे में पसंद करते हैं। देन टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। उसके बाद टाइम लीजिए और सोचिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अच्छे से कर सकते हो। जब आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है। नेक्स्ट आता है फाइंडिंग वीकनेस। आप अपनी वीकनेस के बारे में कैसे पता करोगे। पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल एंड देन द थिंग्स यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू। आपको वो एरियाज ढूंढने हैं, फाइंड आउट करने हैं जहाँ हमेशा आप स्ट्रगल करते हो, या फिर जो चीज़ें करने में आपको बहुत डिफ़िकल्टी महसूस होती है। या फिर आप देखिए, लुक एट द फीडबैक अदर्स यूजुअली गिव यू। आपको वो फीडबैक देखना है जो मोस्टली लोग आपको हमेशा प्रोवाइड करते हैं। बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस विदाउट फीलिंग लो अबाउट इट। आपको क्या करना है, अगर कोई भी पर्सन आपको फीडबैक प्रोवाइड करता है, कभी भी उसे नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। जो भी फीडबैक आपको दिया जाता है, उस फीडबैक को, आपकी वीकनेस के बारे में आपको एक्सेप्ट करना है, उसके बारे में लो फील नहीं करना है। अगर आप ये सोचोगे, कोई भी फीडबैक आपको दे रहा है, सजेशन आपको दे रहा है, अगर आप उसे नेगेटिव वे में ले जाओगे तो आप इम्प्रूवमेंट तो कर ही नहीं पाओगे। जितना ज़्यादा आप दूसरों से फीडबैक लोगे उतनी ही आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। इसलिए अगर कोई किसी भी वे में अगर आपको फीडबैक दे रहा है, कभी भी उसे नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वे में लेके इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। टेक इट एज एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। जब भी कोई आपको फीडबैक देता है तो आपको ये सोचना चाहिए, ये ऐसी एरिया है जहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, मुझे वर्क करना है और मुझे सक्सेस हासिल करनी है। You can find your strength and weakness once you find answer to the questions given here. आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता कर सकते हो जब नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आपको उनके आंसर्स मिल जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। जैसे हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरे लोगों से अलग कैसे हूँ। इन द सेंस आप दूसरे लोगों से अलग कैसे हो, जैसे कौन सी ऐसी चीज़ें जो और कोई नहीं कर पाता लेकिन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो वो क्या हो जाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ हो जाएंगी। हाउ डू आई डू बेटर देन अदर्स, मैं दूसरे लोगों से कोई भी चीज़ और अच्छे तरीके से कैसे कर सकता हूँ। वट डू अदर पीपल एडमायर इन मी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे लोग मुझ में एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। वट मेक्स मी स्टैंड आउट, कौन सी ऐसी चीज़ें जो मुझे स्टैंड आउट करती हैं, मुझे अलग दिखाती हैं दूसरे लोगों से। वे डू आई वरी एंड स्ट्रगल, कौन सी ऐसे फील्ड है, एरियाज़ हैं जहाँ पे मुझे बहुत वरी रहती है, चिंता रहती है, मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है। वेयर, हाउ एंड वाई डू अदर्स परफॉर्म बेटर देन मी, कहाँ पे, कैसे और क्यों दूसरे लोग में से अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। वट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर्स, कौन से ऐसे सुझाव है इम्प्रूवमेंट के जो मैं दूसरे लोगों से अपने बारे में रिसीव करता हूँ। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। जब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आपके बारे में पता चल जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है।
नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। जैसे इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ दोनों सेम ही है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट द सेम थिंग। इंटरेस्ट वो चीज़ें होती हैं जिनको करके हमें इंजॉयमेंट होता है, हमें अच्छा लगता है, जो हम अपनी रुचि के लिए फ्री टाइम में कर सकते हैं। और एबिलिटीज़ क्या होती है, हमारी योग्यताएं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट तो हो सकता है, लेकिन अगर हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है, हम उन चीज़ों को कर पाए, तो हमें एज अ कैरियर चॉइस उनको चूज़ नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो क्रिकेट खेलने में आपको बहुत इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप क्रिकेट खेलने में अच्छे नहीं हो, मतलब आप बहुत अच्छे से प्ले नहीं कर पाते हो, तो इसलिए अपने फ़न के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, अपने इंटरटेनमेंट के लिए आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, लेकिन एज ए कैरियर चॉइस उसको कभी भी चूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद डिफरेंस दिया गया है इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ में क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वन इज़ इंटरेस्ट क्या होता है, थिंग्स दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम दैट मेक्स यू हैप्पी। वो सारी चीज़ें जो आप अपने फ्री टाइम में करते हो, जिनको करके आपको खुशी मिलती है। उसके बाद थिंग्स यू आर क्यूरियस अबाउट और वुड डू इवन इफ नो वन आस्क यू टू डू इट। वो सारी चीज़ें जिनके बारे में आप उत्सुक रहते हो, जो करने के लिए, चाहे किसी ने आपको कहा भी नहीं है वो करने के लिए, लेकिन फिर भी आप करते हो क्योंकि आपको उन चीज़ों में इंटरेस्ट है। थिंग्स यू वॉन्ट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर। वो सारी चीज़ें जो आप सीखना चाहते हो या फिर इन फ्यूचर आप करना चाहते हो। ये तो थे हमारे इंटरेस्ट क्या होते हैं, हमारी रुचियाँ क्या होती है। नेक्स्ट आता है एबिलिटीज़। एबिलिटीज़ होती हैं योग्यताएं, एंड एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी। कोई एक्वायर्ड भी हो सकती है, हम खुद से भी अडेप्ट कर सकते हैं कोई चीज़, या फिर नेचुरली हमारे अंदर वो कैपेसिटी होती है। इनेबल यू टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब और टास्क विद कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी। इससे क्या होता है, हम कोई भी पर्टिकुलर टास्क करने के लिए इनेबल हो जाते हैं और प्रोफिशिएंसी के साथ अच्छे से वो काम कर पाते हैं। When your interests do not match your abilities, you can either improve your abilities or follow some other path. For example, you may like music but you may not be good at singing. In that case, do not try to become a singer. एग्जाम्पल के लिए कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी मैंने ये एग्जाम्पल मैं दे चुकी हूँ, आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। जैसे क्या होता है, कई बार हमारे इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ हैं मैच नहीं करते हैं, तो या तो आपको अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर लेना चाहिए, या फिर आपको दूसरा रास्ता चुन लेना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है, लेकिन आप सिंगिंग में अच्छे नहीं हो, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, कभी भी सिंगर बनने के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसमें आप सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। ये तो था हमारा सेशन नंबर 2। उसके बाद आती है हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच इज़ एक्टिविटी बेस। इसमें आपको क्या करना है, पेयर बनाना है स्टूडेंट्स को। उसके बाद कुछ लिस्ट बनानी है थिंग्स की, जो चीज़ें आप कर सकते हो, जो फॉर्मेट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें लिखनी है। उसके बाद आप शेयर कर सकते हो जो चीज़ें आपने लिखी हैं वो अपने पेयर के साथ, जिनके साथ आपने पेयर अप किया है। जैसे हेयर इज़ अ फॉर्मेट फॉर यू टू फिल इन, जैसे आई एम, मतलब आप किस चीज़ में गुड हो, इसको फिल इन द ब्लैंक को आपको फिल करना है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आई कैन मतलब मैं ये कर सकता हूँ, एबिलिटीज़ वो यहाँ पे आपको लिखनी है। आई विल, प्लानिंग जो आप फ्यूचर में करना चाहोगे, तो आई विल डू दैट थिंग्स, ऐसे आपको लिखना है। माई एम इज़, मेरा लक्ष्य क्या है, वो यहाँ पे सामने आपको लिखना है, ये टेबल आपको फिलअप करनी है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2। यहाँ पे क्या करना है, हर एक स्टूडेंट को गिवन वर्कशीट को कंप्लीट करना है। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर आपको करने हैं। जब आप उनके आंसर दोगे तो आपको रियल रहना है, ऑनेस्ट रहना है, तभी आप अपने बारे में अंडरस्टैंड कर पाओगे, अपने आप को अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपने ऐसे आंसर दे दिया कि एक स्टूडेंट ने ये लिखा है, या फिर मेरे फ्रेंड ने इन क्वेश्चन के आंसर ये दिए हैं, तो मैं भी इनके सेम आंसर कर देता हूँ, नहीं, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, सबकी चॉइसेस अलग होती है। इसलिए अपने अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने, इन स्टेटमेंट्स के आंसर देने, तभी आप अपने बारे में जान पाओगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या है। उसके बाद अगर आप रियल नहीं रहोगे, वही चीज़ लिखी हुई है, अगर आप रियल या ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो क्या होगा, आपको अपनी इंटरेस्ट आपके क्या है, आपकी एबिलिटीज़ क्या है, उनके बारे में आपको इनकरेक्ट रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन ही गलत प्रोवाइड की है। तो वर्कशीट क्या है, माई इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन, आप कब खुश होते हो, सामने लिखना है। माई आइडिया ऑफ ए परफेक्ट डे, आपका आइडिया क्या है अपने दिन को एक परफेक्ट डे बनाने का, वो आपको फिलअप करना है।
नेक्स्ट वन इज़ 5 थिंग्स आई रियली इन्जॉय डूइंग। 5 चीज़ें कौन सी हैं ऐसी जो आपको करने में बहुत मज़ा आता है, वो लिखनी है आपको। 3 थिंग्स आई लाइक टू डू एवरी डे। 3 चीज़ें जो मैं हर रोज़ करना चाहता हूँ या करता हूँ। आई एम मोस्ट पैशनेट अबाउट। किस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, जो करना चाहते हो। आइडियाज़ और इश्यूज़ आई केयर डीपली अबाउट। कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं या इश्यूज़ हैं जिनके बारे में आप बहुत डीपली, जिनके बारे में केयर करते रहते हो। इफ़ आई हैड द टैलेंट और एबिलिटी आई वुड। अगर मेरे अंदर ये टैलेंट या योग्यता होती तो आई वुड, मैंने ये किया होता। इफ़ आई कुड चूज़ एनी जॉब इट वुड बी। अगर मुझे कोई भी जॉब चूज़ करनी होगी तो मैं ये करूँगा। वो आपको लिखने हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द 3 एक्टिविटी दैट आई लव टू डू। वो 3 एक्टिविटीज़ जो मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, वो आपको लिखनी है। हाउ ऑफन डू आई डू दैम। मैं उन्हें कब कब करता हूँ। वट स्टॉप्स मी फ्रॉम डूइंग द एक्टिविटीज़ मोर ऑफन। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मोस्टली एक्टिविटीज़ करने से रोकती है, वो क्या चीज़ें हैं, वो आपको लिखनी है। वट स्पेसिफिक चेंजेस डू आई नीड टू मेक इन ऑर्डर टू इंगेज इन दिस एक्टिविटीज़ मोर फ्रीक्वेंटली। मुझे इन एक्टिविटीज़ में फ्रीक्वेंटली इंगेज होने के लिए क्या अपने आप में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, वो आपको फिलअप करने हैं। आपको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग इन स्टेटमेंट्स के आंसर करने हैं। नेक्स्ट आती है क्वेश्चन नंबर 1। आपको टेबल है वो फिलअप करनी है। फिल इन द टेबल गिवन बिलो टू प्रिपेयर एन एक्शन प्लान टू बिल्ड अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड ओवरकम योर वीकनेस। टेबल दी गई है, वहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ लिखनी है और वीकनेस लिखनी है। जो आपकी वीकनेस है उन्हें आप अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्लानिंग करोगे, वो भी आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट कॉलम में आपको अपनी स्ट्रेंथ लिखनी है, किन चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो। जैसे कोई ड्राइंग में होता है, कोई स्पोर्ट्स में होता है, कोई स्टडी में होता है, वो आपको स्ट्रेंथ में लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में वीकनेस लिखनी है। उसके बाद वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या एक्शन प्लान आप करोगे, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आज की एक्सरसाइज से हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेस क्या होती है, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को हम कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे एक्सेप्शनल टैलेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और अपनी वीकनेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे इंटरेस्ट क्या होते हैं, हमारी एबिलिटीज़ क्या होती हैं, हम कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी ऐसा पॉइंट है जो जिसमें आपको डाउट है, जो समझ में ना आया हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।